नमस्ते भाई। आज सुबह ऐसे ही विचार आ रहे थे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सिखाने के लिए एक और यूनिवर्सिटी होती है जहाँ से लोगों को गुजरना पड़ता है, वो है ज़िंदगी की यूनिवर्सिटी। जीवन में ऐसे तमाम हादसे कहिए या घटनाएं कहिए जब होती रहती हैं और हर दिन लगता है कि कुछ नया सीख रहे हैं। और ख़ासकर ज़िंदगी की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ज़िंदगी के अस्ताचल में शुरू होती है, जब लगता है कि सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, कुछ बचा नहीं है, जो कुछ जिसके लिए होना था सब हो गया, अब अपने लिए क्या। और जब पूरे जीवन का पुनर्मूल्यांकन हम करते हैं, एक रिव्यू करते हैं, तो लगता है कि असली काम जो जीवन का था वो अभी शुरू नहीं हुआ है। अब वह ताना बाना क्या है? कुछ भी नहीं है। सीखना ही जीवन का अनुभव है। प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतने नए नए अनुभव, नए नए लोग, नए नए विचार, नए घटनाक्रम, इनसे रूबरू होना पड़ता है। और मेरे जीवन में मैंने महसूस किया, खास करके शायद सबको ऐसा अपने अपने जीवन में होता होगा, कि पता चलता है कि ये ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, ये भी गलत हो गया। जो लोग मिलते हैं आसपास अपने ज़िंदगी में, मित्र हों, रिश्तेदार हों, समाज, सोसाइटी, नेता, अभिनेता, शिक्षक, इनके बीच ही ज़िंदगी की एक धारा चलती है, सीखने सिखाने की। उसमें हम भी एक रोल ले रहे हैं, आप भी एक रोल पर हैं, और इसका निचोड़ वही जीवन है। और खासकर जिंदगी के शाश्वत अनुभव, शाश्वत मूल्य, इसकी तह तक आदमी तभी जा सकता है जब उसे सब कोई छोड़ दे, सारे लोग भाग खड़े हों। और ऐसा कब होगा? जब आप किसी संकट में पड़ जाएं, चाहे वो संकट दैविक हो। इस भौतिक संसार में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। मेरे जीवन में 6 साल मैंने संघर्ष के जिए, और उस 6 साल में मैंने देखा कि जिन्हें मैं शायद अपना समझता था कि ये लोग बड़े अपने हैं, ये अपने रिश्तेदार हैं, ये अपने फलाने हैं, ढेकाने हैं, ये मित्र हैं, और जब सच में क्रिटिकल टाइम आया, सब भाग खड़े हुए। धीरे धीरे लोगों ने कन्नी काट लिया, दूर दूर तक कोई नहीं था। जीवन के जो कटु अनुभव व्यतीत हुए, उसमें केवल ईश्वर रह गया, केवल वही रह गया जिसे अंत में हम पुकारते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने तमाम अपने निकट के लोगों को पुकारा। बड़े बड़े बलवान थे उस सभा में, भीम थे, द्रोण थे, तमाम लोग थे, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे, सब खामोश थे। और उधर दुशासन अपनी हदें पार कर रहा था। तब वो याद आया, वह परमपिता उसी समय याद आता है। मैंने गांठ बांध ली थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो ये पता है जितने दिख रहे हैं सब गायब हो जाएंगे। अंधेरी रात में पत्नी को लेकर खड़ा था नेशनल हाईवे पर, भुवनेश्वर जैसे शहर में। रात के 12 बज रहे हैं। ऑटो वाले ने उतार दिया,
अब बाईपास से मुझे जाना है हॉस्पिटल की ओर, अपने गेस्ट हाउस। कोई साधन नहीं, निरुपाय खड़ा हूँ, सड़क पर हाईवे है, तमाम तेजी से वाहन चले जा रहे हैं। अब मुझे 1.5 किलोमीटर जाना है। मैंने प्रभु जी को याद किया। मैंने कहा, मैं मदद नहीं मांग रहा हूँ प्रभु जी, मैं इतना स्वार्थी बंदा नहीं हूँ जो तुमसे कहूँगा कि तुम तुरंत मुझे आके उद्धार करो। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो ना कि मैं कब डिगूंगा, कब रोने लगूंगा। तेरे सच्चे बंदे रोते नहीं हैं, मुठभेड़ ले लेते हैं। और मैंने मुठभेड़ लिया। हाँ, ये कहा कि प्रभु ये परीक्षा में शायद मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। अभी तो 12 ही बजे हैं और अस्वस्थ व्यक्ति मेरे साथ हैं। लेकिन प्रभु याद रखना, जिस दिन मुलाकात होगी ये प्रश्न तो करूंगा। हाँ, इतनी कठिन परीक्षाएं लेते हो। और तत्काल एक मोटरसाइकिल से आ रहा था कोई सज्जन, उड़िया भाषी थे, आके रुके, बोले मौसा यहाँ आप क्यों खड़े हैं? उड़िया भाषा में उसने कहा। मैंने कहा बेटा मैं गेस्ट हाउस जाऊँगा एम्स, और पेशेंट है, मेरी पत्नी है। तो बोले रुकिए मैं अभी आपकी व्यवस्था करता हूँ। और उसने अपनी भाषा में एक जा रहे वाहन को रोका और कहा इन्हें हॉस्पिटल जाना है, गेस्ट हाउस तक छोड़ दो। वहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और मैं आ गया अपने गेस्ट हाउस। पत्नी घबरा रही थी, बोली इतनी रात में यहाँ उतरना गलत हो गया। हमने कहा नहीं, इसके अलावा और कोई साधन नहीं मिल रहे थे अभी, और घबराने की कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ ना। और मुझे पता था कि मैं अकेला क्या हूँ, मेरे साथ तो वो भी है ना जो हमेशा रहता है। और जब उसकी याद द्रौपदी ने की तो तत्काल वस्त्र बढ़ते गए और दुशासन थक कर चूर चूर हो गया। इस समाज में जो दिखते हैं आसपास, उसमें न जाने कितने लोग स्वार्थी, केवल आपसे मतलब तक के साथी हैं। और इसी में कोई कृष्ण भी छुपा होगा। अपना नज़रिया, अपने दृष्टिकोण को हमेशा उस कृष्ण से जोड़ना है, उस प्रभु से जोड़ना है, और हो सके तो उसे प्रथम दौर में ही स्मरण कर लेना है। जब सुख के क्षण है उसमें नहीं भूलना है। और ये मैंने आज तक गांठ बांध ली है। मैं किसी भी सुख सुविधा के बीच से अगर गुजरा भी हूँ तो उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि हम जमीन के लोग हैं और इस जमीन में ही जाना है। और मेरा ख्याल है यही फलसफा जीवन की यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है। इसका कॉन्वोकेशन जीवन के अंत में होता है, और उसमें महाप्रभु जो दिव्य रूप से आते हैं वही उस सर्टिफिकेट को, उस आत्मा को देखकर अपने साथ ले जाते हैं। हम सब परमात्मा के अंश हैं, इस पर दृढ़ विश्वास है मुझे। और हम सब अपनी अपनी मंजिल को पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक निष्ठ, घबराना तो है नहीं। जीवन के तमाम रसों को लेना भी है, जीवन में आनंद भी है, स्फूर्ति है, साहस भी है, रखना होगा। मित्रों, आज इतना ही, क्योंकि आपको सुनने का भी धैर्य होना चाहिए ना। मैं तो अपनी बात आपसे ही कहूँगा। आज की राम राम।